अगर आपके रिश्ते में कोई पंच बनने की कोशिश करे ना, तो उसे कुछ इस तरह से जवाब दीजिए। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई कपल बहुत खुश है ना, तो बहुत लोग को जलन होती और वो सोचते हैं कि क्यों वो लोग खुश हैं। अगर हमारा रिश्ता सही नहीं है तो कोई और क्यों खुश रहेगा। उन्हें जलन होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है और वो रिश्ते तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो पता है, आपके रिलेशनशिप में लोग कई बार ऐसा होता है ना कि आप जिन्हें बेस्ट फ्रेंड मान रहे हैं या कॉमन फ्रेंड जो आप हैं, वही कभी कभी आपके रिश्ते को तोड़ देते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है पता है? वो आपकी एक एक बात, क्योंकि दोनों दोनों कपल के फ्रेंड रहते हैं, जैसे इसे भी जानते हैं और उसे भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं, आपके बॉयफ्रेंड को भी जानते हैं, तो दोनों के बारे में वो अच्छे तरीके से जानते हैं। तो तो एक बात की ध्यान दीजिए कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने आ रहे हैं या आपके रिश्ते को तोड़ने आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ऐसा होता है ना, आपके बेस्ट फ्रेंड जो हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आपके बेस्ट फ्रेंड ही जाते हैं आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को, मतलब आप दोनों के बीच मतलब आपको लगेगा कि कभी कभी ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे हक में बोल रहा है, मेरे लिए अच्छा बोल रहा है। लेकिन वो ऐसा नहीं होता, अपना उल्लू सीधा करने पे लगे रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपका माइंड किस तरह से चलता है, आप क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और इस तरीके से वो आपके करीब आके बेस्ट फ्रेंड बन के आपका रिश्ता तोड़ देते हैं। और पता है सबसे ज़्यादा फायदा किसे होता है? उसी तीसरे को होता है। और जानते हैं, इस तरह झगड़े लगा के जब आपका रिश्ता टूट जाता है तो हम दर्दी जताने लगते हैं आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ। और उसे वैसे ही हमदर्दी बटोरते बटोरते, हाँ ठीक है, तुम्हारे साथ ऐसा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो करते करते ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने गलत किया, ये किया, वो किया, ऐसे करते करते आपको लगेगा कि हाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है मेरा, उसके बाद आपकी दोस्ती उससे होने लगती है और आप उसे अपना हितैषी समझ लेते हैं और उसे अपनी बातें बताने लगते हैं। और उसी तरह से आपको करते करते वो अपनी बातों में आपको ले लेता है और वो वो खुद आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की जगह ले लेता है। तो इस बात के लिए सतर्क रहें। ऐसे लोग रिश्ते तोड़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी बात को लेके आप में अनबन है या थर्ड पर्सन आ गया, आपने अपने पार्टनर को देख लिया किसी और से बात करना और आपने उसे कहा तुमने उससे बात क्यों किया, या कुछ भी अदर कोई भी प्रॉब्लम हुआ, तो अक्सर देखा होगा थर्ड पर्सन को, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत इंटरेस्ट होता है, दूसरों की लाइफ में बहुत इंटरेस्ट होता है। वो सोचते हैं कि दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है। एक बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, जिनका खाना पचता ही नहीं है, दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जब तक उनकी जानकारी नहीं होगी ना, तब तक उन्हें बेचैनी होगी। और बहुत बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, जब तक उसमें झगड़ा नहीं लगवा देंगे ना, तब तक वो खुश नहीं होंगे। दो लड़कियों का मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। एक लड़की मेरे कॉलेज में थी, वो कहा करते थे, अरे यार उसकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है मुझे जानना है। तो मैं उसे मना करती थी कि तुम्हें उससे क्या मतलब है, किसी की लाइफ में कुछ भी हो। तो उसने कहा कि नहीं, जब तक मैं जान ना जाऊँ ना कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, थोड़ा चलो ना मज़े लिया जाए और देखा जाए क्या हो रहा है। देखते हैं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैंने पूछा ये कौन सी बात हुई? फिर उसने कहा कि मुझे अच्छा लगता है, जब तक मैं
जानना चाहूँ कि लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, तो मेरा खाना ही नहीं पचता है। और एक लेडी थी जो अक्सर क्या करती थी ना, फैमिली के बीच झगड़े लगवाती थी। एक बार क्या हुआ ना, वो रेंट पर रहती थी, तो अपने घर का कूड़ा जो मकान मालिक की बेटी थी उनके कूड़े के पास रख दी। तो एक होता है झगड़े लगवाना। जैसे मकान मालिक की 2 बेटियां थी, एक वेजिटेरियन और एक नॉन वेजिटेरियन। तो उन्होंने क्या किया, मकान मालिक की बेटी जो नॉन वेजिटेरियन थे, उस वेजिटेरियन थे, उनके तरफ खुद बनाई, नॉन वेज खाई, और उसका कूड़ा उस वेजिटेरियन मकान मालिक की बेटी की तरफ जाके रखती उसके दरवाजे पे, ताकि उन दोनों बहनों के बीच झगड़ा हो जाए। और इस लेडी को वो सब देख के बहुत अच्छा लगता। वो कहा करती थी, एक दिन ऑफिस में आई और वो यही स्टोरी बता रही थी कि पता है मैंने ऐसे ऐसे काम किया है, आज तो मेरा दिल खुश हो गया, आज मुझे तो बहुत अच्छी नींद आएगी। ऐसे ही कर करके वो बोलती थी कि मैं जब तक झगड़े ना लगवा लूँ ना, तब तक मुझे नींद ही नहीं आती है। किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होता है ना, तो वो देख के मुझे अच्छा लगता है। तो यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ऐसे लोगों से बच के रहें। और इसीलिए कहा जाता है अपना पर्सनल मैटर किसी को ना बताएं, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कौन कैसा है, नहीं है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे फिर से वापस। तो मैं क्या कह रही थी, ये कह रही थी कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच झगड़े हुए, ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम थी। कॉमन फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड दोनों तरफ से थे, दोनों के ही थे। तो उसे बुला के देखो ये पागलों की तरह बात कर रहा है, कर रही है, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो वो भी जो कॉमन फ्रेंड थे वो भी आके बोले क्या हुआ बताओ मुझे तुम लोगों में, ऐसे करके पूछने लगे। वो सॉल्व करने के लिए नहीं आए थे, वो इंटरेस्ट लेने के लिए आए थे। आपको ये ध्यान देना होगा कि लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने आ रहे हैं या आपके प्रॉब्लम को बढ़ाने आ रहे हैं, या गलत एडवाइस दे रहे हैं, है ना। सही एडवाइस दे रहे हैं या गलत एडवाइस दे रहे हैं। ऐसा कोई आदमी आए तो उसे आप जवाब देना सीखिए। उसे कैसे आप जवाब देंगे मैं बताती हूँ। ऐसे पर्सन को जब कहने आए कि क्या हुआ है, तो उसे कहिए क्या हुआ है, आप पूछिए क्या हुआ है, मुझे तो मालूम नहीं है क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, बताइए ना। अगर कुछ हुआ है तो मुझे जानकारी नहीं है, आप बताएंगे ना या बताएंगे तो मैं भी जान जाऊंगी। इस तरह से जवाब देंगे ना तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं मिलेगा, वो चुप हो जाएगा। और दूसरा जवाब उनका ये है कि आप उन्हें दें, अगर वो आए इस तरह से बोले तो आप उन्हें ये बोलें कि आप कोई मीडिया वाले नहीं हैं, न्यूज़ चैनल वाले नहीं हैं। क्यों जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है? क्यों सब जगह न्यूज़ लेके बिखेरना है क्या? हेडलाइन बनाना है क्या? बिखेरना है? कोई आप न्यूज़ चैनल और मीडिया वाले तो है नहीं। और ये हमारी प्रॉब्लम है, हम सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ना, अगर आपकी ज़रूरत होगी तो हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। और आप ऐसे लोगों को ये जवाब दें कि आप कोई जज और वकील नहीं हैं जो आप मेरे रिश्ते का फैसला कीजिएगा, ओके। और ऐसे करके उन्हें जवाब